हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर मनोज। आज सौभाग्य का विषय है कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर विचार कर रहे हैं कि हमारी संस्था उस संबंध में क्या क्या कार्य कर रही है। तो आज हमारे बीच में हमारे माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एडवोकेट श्री सुषमा मिश्रा सर, आप श्री माननीय अमरनाथ सर, नमस्कार, माननीय अशोक तिवारी जी, सौरभ जी इंटरनेशनल सेंट्रल इंग्लिश स्कूल से हमारे बीच में हैं। और हम लोग श्रीमद् भगवद गीता को लेके कई आयामों पर काम कर रहे हैं। इसमें पहला आयाम है कि हम श्रीमद् भगवद गीता अध्यन्यास के माध्यम से जुड़े थे। अब इसका विस्तार करते हुए हमने इस्कॉन कानपुर से MOU साइन किया है। उसके पश्चात हम उसी पर YouTube चैनल रन कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए होगा। इसके बाद डॉक्टर संजीवनी शर्मा जी के माध्यम से उनसे भी हमारा MOU है और उनके भी लेक्चर हम इसमें रखेंगे। बाकी आदरणीय अध्यक्ष महोदय से और अभी विचार विमर्श चल रहा है इस संबंध में। इस पर हम एक नए आयाम तक प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ लोगों तक पहुँच सकते हैं। वैसे हमारा प्रयास है कि MOU करेंगे। हम हमारे यहाँ सर्टिफाइड कोर्स भी चल रहे हैं, इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं। हम और कानपुर विश्वविद्यालय से भी हम ये कोर्सेज लेने के लिए प्रयास करते हैं। शीघ्र मिलते ही उस पर भी काम करेंगे सर। जय श्री राधे कृष्ण। मैं सुष्मित मिश्रा, अध्यक्ष इंटरनेशनल सेंट्रल कॉलेज इंटरनेशनल सेंट्रल इंग्लिश स्कूल एंड प्रोफेसर एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अमरनाथ जी हमारे यहाँ पधारे, अशोक जी हमारे यहाँ पधारे। हम इनके साथ आज से नहीं गत कई वर्षों से काम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के आलोक में। और हमारी संस्थाएं हमको इनसे बहुत मार्गदर्शन मिला। हमारी दोनों संस्थाओं को अमरनाथ जी से बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कैसे श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक पहुंचाया जाए और केवल उसका संदेश ही ना पहुंचाया जाए। हमारा यह एक बहुत ही धरातल का उद्देश्य है कि उसका अनुसरण भी किया जाए। इस क्रम में जैसे कि सभी कानपुर वासियों को पता है कि हम लोगों ने सन 2021 से मानव श्रृंखला रखी थी, जो कि अगर अंग्रेजी में कहूँ बहुत बड़ी हिट हुई। और 2021 से आज 2024 तक हम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। लोगों का हमको बहुत स्नेह मिला है इस विषय पर। लेकिन अब ये चरण ये हो गया है। अब हमको अगले चरण की ओर प्रस्थान करना है। और अगला चरण है कि कैसे हम पेनिट्रेट करें, सिर्फ लोगों को जागृत ना करें। हम चाहते हैं कि लोग उसको पढ़ें गीता को और उसका अनुसरण करें और एक ऐसे वातावरण में ये सब चीज़ें हो जहाँ पर वो केवल एक उपदेश ना लगे, बल्कि व्यवहारिक अपना जीवन है जो उससे हम उसको असिमिलेट करें। इस चरण में जैसे मनोज जी ने बताया, हमने इस्कॉन के साथ टाई अप किया है। इस्कॉन के हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज लिए। अब इस्कॉन तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन हमको भी अपनी ओर से अपना काम करना है। आग्रह करूंगा कि आप लोग आए हमारे संस्था में, हमारे महाविद्यालय में, प्रोफेसर एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और बच्चों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो उत्सुक हैं गीता के बारे में नॉलेज गेन करना, गीता का अनुसरण करने के लिए, उनको गीता के बारे में पाठ पढ़ाएं और एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दे, परिप्रेक्ष्य दे। और मुझे लगता है कि अमरनाथ जी से ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति इस विषय में कोई हो नहीं सकता।
इसके अतिरिक्त हम और भी कोर्सेज ला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम संस्कृत यूनिवर्सिटी से टाई अप करें, हमारा प्रयास है कि हम कानपुर विश्वविद्यालय से टाई अप करें। तो जहां पे भी भारतीय मूल की जो परंपराएं हैं उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गीता, उस क्षेत्र में हम प्रयास करें। लेकिन हमें सबका सहयोग चाहिए। ये काम केवल एक व्यक्ति या एक संस्था विशेष का नहीं हो सकता, हमको सबका सहयोग चाहिए। इस क्रम में हम एक इवेंट भी करना चाहते हैं, और करना क्या चाहते हैं करेंगे। अगर आप लोगों के पास समय हो, मैं इसको जुलाई में कार्यान्वित करना चाहता हूँ। एक बड़ा इवेंट जहाँ पर संजीवनी शर्मा जी, जो कि कानपुर ब्लॉगर्स की अध्यक्ष है, जिनका मोदी जी ने अपनी मन की बात में वर्णन भी किया था उनके अच्छे कार्यों के बारे में, तो केवल कानपुर के जन कल्याण के बारे में ही नहीं सोचती, पर्यावरण के बारे में ही नहीं सोचती, वो गीता पर भी उनकी महारत हासिल उनको, और बहुत ही फेमस ब्लॉगर है, लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनका एक हम प्रोग्राम करें जुलाई की माह में, जहाँ पर हम एक आउटरीच करें गीता और पर्यावरण, गीता और युवा, इन दो विषयों पर संजीवनी शर्मा अपना व्याख्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उनकी बात सुने, गीता से जुड़े। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, पहला चरण खत्म हो गया, अब दूसरा चरण है मेडिटेट करना, और उसमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि प्रभावशाली, जो कि अपने वक्तव्य से आपके मन पर एक अटूट प्रभाव बना। अब इसी क्रम में मुझे लग रहा है मैंने बहुत कह दिया, लोग अमरनाथ जी कहेंगे। अब अमरनाथ जी प्लीज बहुत अच्छा विषय हमारे भाई ने रखा है। डॉक्टर सुश्री मिश्रा जी लगातार 2021 से HM मिश्रा इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से गीता को डिजिटल पूरी दुनिया में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग इसकी सराहना करते हैं। तमाम बड़े कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं, और आपने अब इसमें जो ये विचार रखा है कि प्रशिक्षणात्मक पेनिट्रेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हम लोग शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आप लोगों का भी, जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, उनको भी हम लोग इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर हम बुलाएंगे। आइए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को सुने, दोहराएं और उसको अपने जीवन में अनुसरण करें। क्योंकि एक महान राष्ट्र को बनाने के लिए अपने मन को एकाग्र करना ये बहुत जरूरी है, और धैर्य को बनाए रखना। ये श्लोक धैर्य बनाने के लिए कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपने मन को इकट्ठा करो, स्वयं पर केंद्रित करो, क्योंकि स्वयं ही अपनी समस्याओं का निराकरण कर पाओगे। आइए आप लोग दोहराइएगा। सनैहि सनैहि उपरमेत, सनैहि सनैहि उपरमेत, बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्ध्या धृतिगृहीतया, बुद्धया धृति गृहीतया, बुद्धया धृतिगृहीतया, आत्मसंसम्मनः कृत्वा, आत्मसंसम्मनः कृत्वा, न किंचिदपि चिंतयेत्, न किंचित् चिंतयेत्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र कर लो, और किसी भी विषय का चिंतन मत करो, आत्मस्थ हो जाओ। यही शिक्षा का बेस है। जो विद्यार्थी अपने आप को, अपने मन को एकाग्र कर लेगा, बाहर के विषयों से, खाने पीने देखने सुनने की जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे वो अपने को रोक पाएगा, तो पढ़ाई में अपना मन लगा पाएगा। इसलिए गीता के सैद्धांतिक पहलुओं को व्यवहारिक जीवन में कैसा उतारा जाए, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता वैदिक ज्ञान प्रयास कर रहा है। आदरणीय हमारी पूरी टीम और ये विद्यालय की टीम जिस उत्साह के साथ इस काम में लगी हुई है, उसके लिए मैं
आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। जियो गीता के संग सीखो जीने का, जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुमान। जय श्री राधे कृष्ण। गांव मोहल्ला देश विदेश फैलाए गीता संदेश। आए हमसे जुड़े प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा, कॉलेज ऑफ एजुकेशन और इंटरनेशनल सेंटर इंग्लिश स्कूल आपको आमंत्रित करता है कि आप गीता के प्रत्येक पहलू हम तक पहुंचाएं, हमारे साथ जुड़ें, हम गीता को देश विदेश पहुंचाने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।